बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ जंगें तलवारों से लड़ी जाती हैं और कुछ जंगें ईमान से। आज हम आपको ले चलते हैं 1400 साल पीछे, एक खुश्क वादी बद्र में, जहां मुट्ठी भर अहले ईमान एक बड़े लश्कर के सामने खड़े हुए और तारीख का रुख बदल गया। ये है ग़ज़वा-ए बद्र, इस्लाम का पहला और फैसला कुन मारका। मक्का में बरसों के जुल्म और सितम के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन कुरैश का जुल्म ख़त्म न हुआ। उन्होंने मुसलमानों की जायदादें छीन ली, मदीना पर हमले की धमकियां दी, इस्लाम को मिटाने के मंसूबे बनाए। इसी दौरान कुरैश का एक तिजारती 2000 काफिला, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था, शाम से वापस आ रहा था। ये वही माल था जो मुसलमानों से छीना गया था। मुसलमानों का इरादा सिर्फ काफिला रोकने का था, जंग करने का नहीं, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुरैश पूरे लश्कर के साथ निकल आए, 1000 जंगजू, 100 घोड़े, मुकम्मल असलहा। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 313 मुजाहिदीन, सिर्फ 2 घोड़े, मामूली हथियार। मुसलमानों की क़यादत फरमा रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरी ताकत के लिहाज से शिकस्त यकीनी लग रही थी, लेकिन फतह तादाद से नहीं, अल्लाह से होती है। ये वो रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह के हुजूर झुकते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। कुरान बताता है, फरिश्ते मदद के लिए उतारे गए, मुसलमानों पर सुकून नाजिल किया गया, दुश्मन के दिलों में खौफ डाल दिया गया। ये कोई आम जंग न थी। जंग का आगाज इनफिरादी मुकाबलों से हुआ। कुरैश की तरफ से उतबा, शेबा, वलीद। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली, हज़रत उबैदा। चंद लम्हों में कुरैश के सरदार ज़मीन पर गिर चुके थे। फिर बाकायदा जंग शुरू हुई। 3 गुना कम होने के बावजूद मुसलमान डटे रहे। हर वार के पीछे ईमान था और हर कदम पर अल्लाह की मदद। कुरान फरमाता है, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। कई सहाबा ने बाद में बयान किया, दुश्मन बगैर वार के गिरते थे। सफ़ेद लिबास वाले सवार नजर आए। कुरैश के लश्कर पर शदीद खौफ तारी हो गया। ये फरिश्तों की मदद थी। कुरैश 2 का ताकतवर लश्कर टूटने लगा, सरदार भागने लगे, हथियार गिरने लगे और फतह मुसलमानों के कदम चूमने लगी। नताइज हैरान कुन थे। 70 कुरैशी हलाक, 70 कैदी, सिर्फ 14 मुसलमान शहीद। कुरैश के बड़े दुश्मन, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, मारे गए। इस्लाम अब एक मजलूम दीन नहीं रहा था, बल्कि एक मजबूत ताकत बन चुका था। ग़ज़वा-ए बद्र हमें सिखाता है, तादाद नहीं, ईमान अहम है। 313 ने 1000 को शिकस्त दी। अल्लाह पर भरोसा। जब सब रास्ते बंद हों, अल्लाह आसमान से मदद भेजता है। नीयत की पाकीज़गी। ये जंग माल के लिए नहीं, हक़ के लिए थी। दुआ की ताकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने तारीख़ बदल दी। कुरान कहता है, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे। ग़ज़वा-ए बद्र सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये ईमान की जंग थी। ये हमें याद दिलाती है, हक़ के साथ खड़े हो तो तुम अकेले नहीं होते। जब अल्लाह साथ हो तो कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अगर 313 से बद्र हो सकती है, तो आज भी मजबूत ईमान से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अहले बद्र जैसा ईमान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।